और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और सबसे बड़ी खबर यह है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा नहीं देंगे। बात करेंगे हम प्रधान पर घमासान, तो फिर कैसे होगा समाधान। देखिए जरा जो तस्वीर आई, सबसे बड़ी तस्वीर थी वो ये, सोनम वांगचुक जो 26 दिन से अनशन पर थे, 27वें दिन उन्होंने अनशन तोड़ा है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह पहुंचे थे मेदांता अस्पताल, जहां उनका अनशन खत्म करवाया। After 26 days, this aid and support, and I don't want to thank you, but express my feelings this way. तो लगातार सरकार के साथ सोनम वांगचुक की बातचीत चल रही थी। जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह, सोनम वांगचुक की पत्नी और डॉक्टर्स का स्टाफ मौजूद था। उन्हें पानी पिलाया गया और उन्होंने अनशन खत्म किया। अब सोचिए, सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हुआ तो जंतर मंतर पर डांस हो रहा था, जश्न हो रहा था। जंतर मंतर की तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूं वांगचुक के अनशन खत्म करते ही। तो रात में सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर जश्न मन रहा था, तो सुबह प्रदर्शन निकला जंतर मंतर से आगे टॉलस्टॉय रोड की तरफ। और जो जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी हैं, छात्र हैं, उन्हें सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। वो इस्तीफे की मांग पर अड़े। बस ये बोलना चाह रही हूँ कि बस अब कुछ तो कर लो सरकार, पूछो अब तो रिजाइन दे दो, अब रिजाइन कर लो, क्योंकि वरना लड़कियों का भविष्य खराब होने वाला है, शादी हो जाएगी उनकी। आप कह रहे हैं कि 30 बच्चों के साथ न्याय करो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देगा, मुझे क्या फायदा होगा इससे? मेरा क्या होगा? मुझे कॉलेज मिल जाएगा क्या? मेरी सीट जो जा रही है मुझे मिल जाएगी क्या? धर्मेंद्र प्रधान आज इस्तीफा दे दे, मोदी इस्तीफा दे दे, ट्रंप दे दे, क्या मुझे सीट मिल जाएगी? मैं मर रहा हूँ, ये मर चुके हैं, उनको सिर्फ न्याय दिलाने की बात चली। जब मैं मर जाऊंगा तब मुझे न्याय दिलाने के लिए बैठ जाएंगे धरने पे। अपने कानों से वो कैसे भी से तेरी तो है लग गई, अब निकलो मकानों से, सस्ती है ये जिंदगी, बाकी सब महंगा। ये बोलना चाह रही हूँ कि बस अब कुछ तो कर लो। तो दिल्ली में गिटार बज रहा था, लेकिन बिहार के जहानाबाद में गोलियां चल रही थी। छात्रों ने आरोप है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, तो बिहार पुलिस ने दाएं दाएं गोली चलाई।
तस्वीरें आप देख रहे हैं। आरोप है कि जो प्रदर्शन कर रहे थे प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने गोली चलाई है। इसके अलावा कल जहां जहां प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की थी, बिहार पुलिस ने सबकी तस्वीरें निकाल ली हैं। हिंसा करने वालों की, जो पत्थर चला रहे थे, उन सब के पोस्टर निकाल लिए हैं। ये उग्र प्रदर्शन करने वालों की तस्वीरें हैं जिनके चेहरे सार्वजनिक किए गए हैं। पुलिस अब उन पर एक्शन लेगी जो हिंसा कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, पुलिस को टारगेट कर रहे थे। उन सब के चेहरे देखिए, ये 64, ये 72 तस्वीरें हैं जिन्हें पुलिस ने सार्वजनिक किया। ये 88 कुल तस्वीरें। उसके बाद देखिए 104 तक पहुंच गई है लिस्ट, 112 आखिरी लिस्ट है, 120 तक ये तस्वीरें आप बिहार पुलिस ने जारी की हैं। अब इन सब की तलाश जारी है। बिहार पुलिस ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, सख्ती बढ़ा दी है कि कोई कानून हाथ में ना लेने पाए, कोई पत्थरबाजी ना करे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना करे। पुलिस पेट्रोलिंग हो रही जगह जगह। ये तो बिहार में हो रहा, लेकिन बिहार विधानसभा में देखिए, विधायक आज प्रदर्शन कर रहे थे विधानसभा के गेट पर। ये तो बिहार की तस्वीर आपने देखी, लेकिन यूपी में क्या हो रहा था? योगी की पुलिस देखिए प्रदर्शनकारियों की जो परमिशन थी उसे कैंसिल कर दी। ऐसा है, मेरी बात सुन लो, मुकदमे लिख जाएंगे और बुद्धि सही हो जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? मुकदमे लिख जाएंगे, एकदम सही हो जाएगा दिमाग। टाइम सर थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए। कोई टाइम एक्सटेंड नहीं, सारे बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं। जाइए अपने घर, जाइए बिल्कुल अपने घर पे करिए जो करना है। चलोगे औलाद में, बच्चे तो चले जाएंगे। ठीक है, चलिए बस हो गया। ये कैंसिल कर दिया सर। है। अगर इसको सर अगर मेरे यहाँ आप भेज देते तो मैं इसको वो आपको मैंने फोन बताया सर, ये मेरे यहाँ मैं अभी हमारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारा दिमाग ज्यादा खराब हो गया मुझे लग रहा है, ठीक है ना? ऐसा काम ना करो। ऐसा सुनो मेरी बात, पढ़े लिखने वाले प्रेम से बात कर रहा हूँ, ऐसा काम मत करो, ठीक है? आप लोग ये तो दूसरा लेटर है नहीं आया भाई, ये दूसरा लेटर है। वो जो जिसमें परमिशन की मोहर वो वाला लेटर कहाँ है? चलिए अपने अपने घर जाइए, चलिए सर ठीक है, मैं बिल्कुल आपका समय ओवर होगा। चलिए हेलो, जो परमिशन लेटर लिए थे जिसपे साइन थी यार, मोहर। आदमी हो क्या? ऐसी परिस्थिति मत लाओ कि किसी लायक ना रहो। इसीलिए प्रशासन के साथ चलिए बस घर चलिए अपने। ठीक है, चलो घर चलो, हाँ बुला के लेके आओ। चलो अपने अपने घर जा रहे हैं वापिस। घर नहीं जा रहे तो रुके। अच्छा आप जुलूस निकालेंगे? तमाशा क्या? दिमाग खराब हो गया, घंटा बनोगे क्या? ऐसा है यूपी में देख लिया आपने पुलिस कैसे हैंडल कर रही है। कोलकाता लिए चलता हूं। कोलकाता में लेफ्ट की स्टूडेंट विंग एसएफआई, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, सड़कों पर थी। मेरा पेपर कैंसिल हुआ, मेरा फ्यूचर खराब हुआ, मेरा 1 साल खराब हुआ, उस सब का जस्टिस चाहिए हम लोग को। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा। बेसिक डिमांड यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी उसी का है। इस्तीफा के सिवा और कोई हम लोग नहीं मानेंगे। पूरे देश की तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूं, कहां छात्र क्या कर रहे हैं। ये मुंबई की तस्वीरें देख रहे हैं। शिवाजी पार्क पर भी प्रदर्शनकारी जुटे थे। आजा आजा जिंदे शामी आने के नीले आसमाने के और इस प्रदर्शन में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे भी इस प्रदर्शन में पहुंचे थे। नीले आसमाने के
मुंबई के बाद देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर देखिए। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ता एनएसयूआई के कार्यकर्ता ने अपना मुंडन करवा लिया और आप देख सकते हैं कि इनके शरीर ही वरना सिर्फ इनकी आत्मा मर चुकी है। पहले इस्तीफा दे दी होते कभी बचे रहते हैं। पानी खिलाओ, पानी अरे भैया आपको ताली चलवाना पड़ रहा है। ऐसे आदमी की तो आत्मा मर चुकी है। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। इस सब प्रदर्शन के बीच बीजेपी ने, यह प्रदर्शन नीट के खिलाफ हो रहा, पेपर लीक के खिलाफ, बीजेपी ने नीट छात्रों का जो सिलेक्शन हुआ एग्जाम होने के बाद उनके जश्न मनाने की तस्वीरें जारी की हैं कि नीट के जो असल छात्र हैं वो जश्न मना रहे हैं। और इन सारे प्रदर्शन और जश्न के बीच बड़ी चीज ये कि प्रदर्शन कब तक चलेगा और कब खत्म होगा। सीजेपी के जो नेता हैं आज वो मीटिंग के लिए पहुंचे सरकार के पास। ये वो तस्वीर है जब मीटिंग के लिए जा रहे थे। जा रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए, मीटिंग के लिए जा रहे हैं। आशुतोष मीटिंग के लिए जा रहे हैं। कितने पॉजिटिव है सौरभ, आप कितने पॉजिटिव हैं? कितने पॉजिटिव हैं? आपको लगता है कि कुछ अच्छे रिजल्ट आएंगे? इस्तीफा होगा सौरभ, इस्तीफा होगा। आप जा रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए। और उसके बाद सीजेपी के नेता पहुंचे मिनिस्टर्स के पास। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह बैठे थे और इनके दरमियान बातचीत हुई। सीजेपी ने अपनी शर्तें रखी। सीजेपी की तरफ से आशुतोष रांका देख रहे हैं और सौरभ दास पहुंचे हुए थे सफेद टी शर्ट में। दूसरी तरफ आशुतोष बैठे। सामने दो मंत्री जो शुरू से बात कर रहे हैं उनमें एक जेपी नड्डा है और एक जितेंद्र सिंह है। और उसके बाद देखिए ये प्रस्ताव की चिट्ठी है, वो लेटर है जो मंत्री को सौंपा है। क्या मांगे हैं, क्या डिमांड है, ये मांगे पूरी होंगी तो प्रदर्शन खत्म होगा। तो सौरभ दास यहां से निकलने के बाद जब मंच पर पहुंचे तो उन्होंने कहा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ मंजूर नहीं। धर्मेंद्र प्रधान ने 3 मेन डिमांड्स। नंबर 1 क्या है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार। नंबर 2 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस नीट के ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से आत्महत्या करके मर गए। नंबर 3 जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड जिन्होंने ब्रूटैलिटी सहा पुलिस के वजह से एंड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, वो सारे एफआईआर विड्रॉ किए जाए। किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो वो सारे एफआईआर विड्रॉ हो एंड सरकार एक सॉवरेन गारंटी दे हमें लिखित में कि फ्यूचर में भी किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा। 3 देखो वो इस्तीफा ले ले, बस जल्द से जल्द ले ले, देर भी ना करे। हाँ मैं देर नहीं सहूंगा। एक जान से बड़ा इस्तीफा नहीं होता है, इतना तानाशाही सरकार नहीं होना चाहिए। 15 अगस्त पे जब जनता के लिए बोलोगे हमारी जनता है, तब क्या जवाब दोगे जनता को? बाकी हम अपने इस्तीफा देंगे प्रधान या जारी रहेगा घमासान? इस वक्त सबकी जुबान पर यही सबसे बड़ा सवाल है। जंतर मंतर से संसद तक और अब तो देश के कई शहरों तक इस सवाल को लेकर बड़ा बवाल बढ़ता जा रहा है। सरकार और सीजेपी के बीच चर्चा पर चर्चा चल रही है। मोदी खुद मीटिंग कर रहे हैं, वीडियो संदेश दे रहे हैं और कड़े नियम बनाने का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र और विपक्ष अड़ा है और ऐलान कर दिया है कि हंगामे, विरोध और आंदोलन का एक ही समाधान है और वो ये है कि इस्तीफा दे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए, इसलिए देश में आग लगी है। ऐसा बिल आएगा जिसमें कि पेपर लीक करने वालों की रूह और पीढ़ियां कांप जाएगी। कि पहले इस्तीफा फिर चर्चा।
Too little, too late. If you don't listen to them, you are gone. आइए अब आपको बताऊं, मुलाकात हुई, सीजेपी के प्रवक्ता, नेता बैठे थे और मंत्री बैठे थे। सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच दूसरे राउंड की बातचीत थी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और इस बैठक में जितेंद्र सिंह शामिल हुए। सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष राका इस बैठक में मौजूद थे। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में करीब 2 घंटे तक यह बैठक चली है। बैठक के बाद सीजेपी ने सरकार के सामने अपनी 3 मांगे रखी हैं। पहली मांग, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सीजेपी इस मांग से पीछे हटती नहीं दिख रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या फिर बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग, पेपर लीक से कई छात्रों ने सुसाइड किया और नीट पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। तीसरी मांग, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज है वो वापस लिए जाएंगे। इसके साथ ही सीजेपी की तरफ से 5 सुझाव भी दिए गए। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने कहा, सारी बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। उनकी मुख्य रूप से 3 मांगे और 5 सुझाव थे। कल फिर सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत होगी। सीजेपी ने मंत्री का इस्तीफा नहीं होने पर आंदोलन की धमकी दी है। अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो उनका प्रदर्शन और बड़ा हो जाएगा। वो इस मांग पर अड़े। सुनिए जरा सीजेपी के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं और मंत्री जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं। हमारी मेन डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड, कॉम्पनसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। हम लोगों ने बोला कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां जो युवा है इस देश के, उनको कल रात से पूरे दिन और आज भी डिटेन किया जा रहा है कोई भी रीजन के बगैर। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। हमने उनको कहा कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम अपने एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी स्टक। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस मामले को हम एक कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे। तो सीजेपी की एक मांग है, पहली मांग और बड़ी मांग यह कि किसी भी कीमत पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। लेकिन सरकार बिल्कुल क्लियर है। सूत्र यह बता रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सरकार नहीं लेने जा रही है। देखिए क्यों। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर पहले तो विपक्ष अड़ा है। इसको लेकर संसद की कार्रवाई 5 दिन से ठप है। कॉकरोच जनता पार्टी की भी पहली बड़ी मांग यही है। वो धरने से तब तक नहीं हटेंगे जब तक इस्तीफा ना हो जाए। लेकिन मोदी सरकार इस मांग पर बैकफुट पर नहीं जाना चाहती। सूत्रों के मुताबिक पूरी पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ और पीछे खड़ी है। यह तय हो चुका है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। सरकार का मानना है कि इस्तीफा देना सबसे आसान फैसला है। इस्तीफा देना और जिम्मेदारी से भागना सबसे आसान है। जनता ने जनादेश दिया है और हम काम करके दिखाएंगे। नीट 2026 में पेपर लीक के बाद से धर्मेंद्र प्रधान निशाने पर है। पेपर लीक के बाद इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा था, जिसमें 22 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए। विपक्ष का आरोप है कि पिछले कुछ सालों में 70 बार पेपर लीक हुए, लेकिन कोई संगठित लीक के सबूत अब तक नहीं मिले। धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के प्रभावशाली ओबीसी चेहरों में से एक हैं। ओडिशा में बीजेपी की जीत में प्रधान ने बड़ी भूमिका निभाई। धर्मेंद्र प्रधान के परिवार के आरएसएस से बहुत पुराने संबंध रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने 1984 में एबीवीपी से राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। सरकार किसी दबाव में धर्मेंद्र प्रधान को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहती। पहले भी मोदी सरकार ने कई मंत्रियों के इस्तीफे की मांग उठी, लेकिन सरकार ने किसी भी दबाव में आकर मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया। सियासतदान ये मानते हैं और कि इस्तीफा लेना यानी जिम्मेदारी मानना भी है और इससे विपक्ष का दबाव और बढ़ता है। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। हमने पोजीशन क्लियर कर दी है
स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इज ए क्रिमिनल एजुकेशन मिनिस्टर। ही हैज टू बी रिमूव्ड। ही इज अ सिंबल of the collapse of our education system. He has to go. He is the reason my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go. ऐसा बिल आएगा जिसमें कि पेपर लीक करने वालों की रूह और पीढ़ियां कांप जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी बात को स्पष्ट तौर पर कहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार हम लोगों को बोल रहे थे, ट्यूसडे की मीटिंग में भी बोले, लगातार बोल रहे थे कि इसके लिए अलग से कानून लाएंगे और बड़ा स्ट्रिंजेंट कानून लाएंगे। रीशफलिंग कैबिनेट में चाहिए थी और एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए था। इसलिए देश में आग लगी है। देश भर में जो आग लगी है उसका कारण अगर प्रधानमंत्री को मालूम नहीं है तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी जी से बात करनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है कि जो बात कही जा रही है उसको आप टोटल इग्नोर करें और आप नई बात लेके आएँ। तो मैं समझता हूँ कि हमारी मांग है विपक्ष की कि पहले इस्तीफा फिर चर्चा। कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, वो इसीलिए भी होना चाहिए कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी सेट होनी ही चाहिए, जिससे कि अगली बार ये चीज़ नहीं रिपीट हो। क्योंकि 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, इसी तरह बच्चों ने खुदकुशी करी तो फिर क्या हुआ था? आज हम कहाँ खड़े हैं 2024 की रिपोर्ट को लेके? तो सरकार तो खाली लीपा पोते की बात करेगी। क्यों राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो प्राइम मिनिस्टर की ये क्या बेवकूफ़ी है? मतलब कौन तो नीट की बात कर रहा है, यहाँ उसको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो प्रधानमंत्री अपनी गद्दी छोड़ के ये राजा बाबू को जो है गद्दी पे बिठा दे। ये कहाँ की मांग होती है? तो ये ही इज अ जोक। टू लिटिल टू लेट। प्रधानमंत्री जी की समझ में अब कुछ नहीं आ रहा। ही हैज लॉस्ट द प्लॉट। उनके इर्द गिर्द के लोग ही उनको समझा नहीं पा रहे हैं छात्र और युवा क्या चाहते हैं। 1, 2, 3 इफ यू डोंट लिसन टू देम यू आर गॉन। सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रही, लेकिन फिर सरकार कैसे निपटेगी प्रदर्शन से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात को 12 बजे के आसपास एक वीडियो संदेश जारी किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट और तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात ये वीडियो जारी किया छात्रों को संबोधित करते हुए। तो पीएम ने क्या कहा इस वीडियो में? पेपर लीक और छात्रों के हित में पीएम मोदी बड़े कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा छात्र आंदोलन के बीच मोदी ने आधी रात को यह वीडियो संदेश जारी किया। कहा पेपर लीक मामूली विषय नहीं, लाखों छात्र और माता पिता से जुड़ा हुआ है। पेपर लीक की घटनाओं पर 2.5 महीने में सरकार ने कई कदम उठाए और कई दोषियों को गिरफ्तार किया है, कुछ को जेल भी भेजा गया है। सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि छात्रों का 1 साल बर्बाद ना हो, इसलिए 22 लाख से ज्यादा छात्रों के लिए फिर से नीट परीक्षा की गई आयोजित। सरकार केवल इतनी कार्रवाई से ही संतुष्ट होने वाली नहीं है। पेपर लीक मामलों के लिए हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के निर्देश दिए। विभागों ने लगातार मेहनत कर देर रात इसका मसौदा तैयार किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई।